Hello friends, this is the third lecture of biotechnology GM crops. Recently, पुणे बेस्ड अग्रहर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उन्होंने दो जीन्स मैप किए हैं वीट क्रॉप के. पहला है RST14 और दूसरा है RST18. RST14 एंड RST18 का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस्ड हाइट 14 एंड रिड्यूस्ड हाइट 18 इन वीट क्रॉप. ठीक है, अब ये होता क्या है, ये दो अल्टरनेटिव डॉफिंग जीन्स वीट के हैं. डॉफिंग का मतलब होता है किसी भी जो ब्रीड होता है प्लांट का उसका साइज़ रिड्यूस करके इसका स्टैंडर्ड साइज से जो है स्मॉलर साइज़ बनाना. ठीक है, किसी भी ब्रीड प्लांट का साइज़ जो है चेंज कर देना फ्रॉम द स्टैंडर्ड साइज़. तो ये क्या होते हैं, दो ऑल्टरनेटिव डॉफिंग जीन्स है वीट के जो कि बेटर सीडलिंग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और लॉन्गर कोलियोप्टाइल्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, अब क्या होते हैं, जब भी ये जो जीन्स होते हैं जिनका साइज़ रिड्यूस हो जाता है तो ये क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग रिड्यूस करते हैं और वीट को हम नीचे तक ज़्यादा शो करते हैं. तो ये मॉइस्चर जो है अंडरग्राउंड से ग्रास्प कर लेता है, जिसके कारण हमको ड्राई एनवायरनमेंट में भी ये सूटेबल होते हैं फॉर द सोइंग. ठीक है, अब हम आते हैं वाटर जीएम क्रॉप्स. तो ये एक्चुअली जीएम के ही वेराइटीज़ हैं. तो जीएम क्रॉप्स क्या होते हैं? जीएम क्रॉप्स होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में होता क्या है, जब हम जीन आर्टिफिशियली इंसर्ट करते हैं किसी भी दूसरे स्पीशीज़ का कि हम उसको एक अलग ही प्रॉपर्टी दे सकें, तो उसे हम बोलते हैं जीएम क्रॉप्स. ठीक है, तो जीएम क्रॉप्स जनरली हम क्या प्रॉपर्टीज़ के लिए बनाते हैं, जब हमको ज़रूरत किस लिए होती है, क्योंकि हमको पेस्ट रेसिस्टेंस चाहिए होता है. ठीक है, ड्राउट रेसिस्टेंस चाहिए होता है कि ड्राउट वाले एरिया में ग्रो कर सके, हर्बिसाइड्स टॉलरेंस होने चाहिए. ठीक है, उनको कोई वीड्स इफेक्ट ना करे, तो इसलिए हम जीएम क्रॉप्स का यूज़ करते हैं. अभी करेंटली इंडिया में सिर्फ कॉटन ही एक जीएम क्रॉप्स है, बीटी कॉटन, जो कि कल्टीवेशन के लिए परमिटेड है. बाकी सारे क्रॉप्स जीएम क्रॉप्स जो हैं इलीगल हैं, बट बहुत सारे स्टेट ग्रो करते हैं बट इलीगली ग्रो करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे वेल इस्टेब्लिश्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिया गया है फॉर अप्रूवल ऑफ जीएम क्रॉप्स, जो कि कौन अप्रूव करता है, कौन से एक्ट के अंदर अप्रूव होते हैं? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1986. ये आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर जीएम क्रॉप्स को अप्रूवल मिलता है. और कौन अप्रूव करता है? जेनेटिकली इंजीनियरिंग अपरेल कमिटी. ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी जो है वो इसको अप्रूव करती है. वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई है. ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा जीएम क्रॉप्स. अब हम देखते हैं कि जीएम फूड जो इम्पोर्ट होते हैं वो हमारे जीएम फूड जो हमारे इंपोर्ट होते हैं वो कौन कौन से एक्ट के अंदर इंपोर्ट होते हैं? तो जीएम फूड जो इंपोर्ट होते हैं वो हमको अप्रूवल दो एक्ट के अंदर चाहिए होता है. पहला होता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और दूसरा होता है फूड सेफ्टी एक्ट 2006. ठीक है, ये दोनों के अंदर जीएम क्रॉप्स हमारे यहाँ इंपोर्ट किए जाते हैं. जैसे ही जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी अप्रूवल देती है तो एफएसएसआई क्या करती है, उसका रिस्क असेसमेंट करती है कि वो कंज्यूमर्स को बेनिफिट है या कंजम्पशन के लिए अवेलेबल करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, क्या ये ह्यूमन को साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा तो नहीं करेगा, तो वो एफएसएसआई करता है. ठीक है, जनरली जो एफएसएसआई, अब इसके अंदर अभी हमने देखा कि अभी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 24 आइडेंटिफाइड फूड किए हैं जो कि मैंडेटरीली प्रोडक्ट हैं जो कि जीएम नहीं डिक्लेयर किए. ठीक है, दे ऑल्सो हैव नॉन जीएम ओरिजिन. ठीक है, 24 फूड क्रॉप्स में आप ये फूड क्रॉप्स याद कर लीजिए, बिकॉज जैसे एमएसपी पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, तो मे बी इस पे आ सकता है. तो यू शुड लर्न दिस, एक बार आप देख लें अच्छे से कि कौन कौन से 24 फूड क्रॉप्स हैं जो कि यहाँ पे बताए गए हैं. ठीक है, तो आई होप मैंने आपको ये टॉपिक क्लियर कर दिया हो. थैंक यू सो मच.